दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल एमएस क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.3 आपके बीच में लेकर आए हैं। प्रश्नावली 3.3 में कहा गया है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। क्या कहा गया है? निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहले हमें सवाल को समझना होगा। निम्न का मतलब नीचे जो लिखा गया, रैखिक समीकरण का मतलब हमने आपको बताया था कि जिस समीकरण के चर की घात अधिकतम 1 होती है उसी को रैखिक समीकरण कहते हैं। इसके चर की घात 1 है, इसके भी चर की घात 1 है, इसलिए ये रैखिक समीकरण कहलाएगा। युग्म का मतलब जोड़ा, पेयर। रैखिक समीकरण के जोड़े को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाएगा, बहुत ही आसान है, बस आप ध्यान से समझने की जरूरत है। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए दोस्तों आपके पास दो समीकरण रहेंगे। अब दोनों समीकरण में से जो आपको छोटा या सरल समीकरण लगे, दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे पदों में निकाल लीजिए। उसके बाद जो एक चर का मान आप दूसरे चर के पदों में निकाल रहे हैं उसी का मान किसी दूसरे समीकरण में आप प्रतिस्थापित कर दीजिए। उसके बाद क्या होगा उसके बाद क्या होगा, एक चर का मान आपका क्लियर आ जाएगा अंकों में। फिर उसका एक चर का मान किसी दूसरे समीकरण में रख दीजिए, दूसरे चर का मान आ जाएगा। यहां से सवाल आपका सरल हो जाएगा। चलिए देखते हैं। इन्हें सरल करने से पहले इनको नाम देना पड़ेगा। ये समीकरण 1 है आपका और ये समीकरण 2। करते क्या है, हमने कहा था प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए दोनों में से किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकाल लीजिए दूसरे पदों में। तो हम यहां पर निकालेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या, समीकरण 2 यही है आपका। यह हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4 और x बराबर y इधर जाएगा प्लस y हो जाएगा और ये प्लस 4 है ही। हमने क्या कहा था, किसी समीकरण से एक चर का मान दूसरे पदों में निकाल लीजिए, फिर इसी चर का मान दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर चलिए देखते हैं। समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित कर दीजिए। समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर 14। अब x की जगह हमें कितना रखना पड़ेगा, x की जगह हमें y प्लस 4 रखना है, तो इसकी जगह y प्लस 4 और ये प्लस y है, इसको रहने दीजिए बराबर 14। चलिए देखते हैं, y और y मिलके 2y हो जाएंगे। 14 जहां है रहने दीजिए, 4 इधर जाएगा माइनस 4 हो जाएगा। 2y बराबर 14 में से 4 गया, आ गया 10। y बराबर 10 और ये पक्षांतर करेंगे तो जब गुणा होता है तो पक्षांतर होने पर क्या भागे या बटे हो जाता है, बटे 2 हो जाएगा। 2 पचे 10। y का मान क्या आया, 5। अब जब ये y का मान आ गया, इसे आप किसी समीकरण में रख के x का मान निकाल लीजिए। चलिए आप बढ़ते हैं आगे। y का मान समीकरण 2 में, चलिए समीकरण 2 है कितना, x माइनस वाई बराबर ये आपका 4 है। y का मान कितना रखना है, x माइनस वाई का मान हमें रखना है 5 बराबर 4। क्यों, क्योंकि y का मान 5 आया इसलिए। अब x जहां रहने दीजिए, 4 जहां रहने दीजिए, इनको पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पर चिन्ह चेंज हो जाता है, आप भली भांति जानते हैं। तो यहाँ -5 उधर जाके क्या हो जाएगा, +5। तो x बराबर कितना आया, 5 4 9। तो दोस्तों आपने देखा कि इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर x बराबर 9 आया और y बराबर आपका आ गया 5। ये आपके बन गए आंसर। तो दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि अगर आप बोर्ड एग्जाम में बैठे हैं, आपको ये लग रहा पता नहीं आंसर सही आया है या गलत आया है, तो हम आपको वहीं उत्तर की जांच करने का नियम बता दे रहे हैं कि आप वहीं पर आश्वस्त हो जाएंगे कि हमारा आंसर सही भी है या गलत है। चलिए करना कुछ नहीं है,
बस एक छोटा सा काम करना होगा आपको, जो x और y का मान आया है इसी मान को आप किसी समीकरण में रख लो। अगर समीकरण का दोनों पक्ष संतुष्ट हुआ, सत्यापित हुआ, अर्थात दोनों तरफ बराबर आया, तो समझ लेना कि आपका आंसर एकदम परफेक्ट है। चलिए जांच करके दिखा दे रहे हैं। उत्तर की जांच कैसे करनी, कोई समीकरण ले लीजिए। चलिए हम इनको लेते हैं। x प्लस वाई बराबर कितना है 14। तो जरा देखिए x का मान कितना होना चाहिए 9 है, y का मान कितना है 5 है। तो जरा देखिए 9 5 14 है कि नहीं है। तो इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बोर्ड एग्जाम में। इस प्रकार से आप अपने आंसर की जांच भी कर सकते हैं 2 सेकंड में। तो आपने देखा ये प्रतिस्थापन विधि से हल करने वाला सवाल बहुत ही सरल था। ठीक, यदि समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो वीडियो को एक बार 2 बार और देखिएगा। दूसरे सवाल पर आते हैं। इस पहले वाले सवाल को लगाकर हम लोग दूसरे तीसरे चौथे सवाल को छोड़ दिए हैं। ये बीच वाले सवाल जो हमने बताया दूसरा तीसरा चौथा, ये आपके सरल है, आप इसे लगा सकते हैं। यदि नहीं आता है, कोई दिक्कत होती है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजिएगा, उसका भी वीडियो बनाकर सॉल्व करके दे दिया जाएगा आपको। चलिए, यहाँ पर रूट वाला सवाल था, करड़ी वाला सवाल था, इसलिए हमने इसको जरूरी समझा। कुछ बच्चे करड़ी वाले सवाल को देखकर थोड़ा सा घबरा सा जाते हैं, उन्हें लगता है कि हम नहीं लगा पाएंगे, लेकिन सरल होता है, तो इसलिए हमने करड़ी वाले सवाल को लेकर हम आए हैं। और चलिए इसको हम लोग सरल करते हैं। सवाल में कहा गया था निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि से, जैसा कि हमने अभी इसके पहले वाले सवाल में बताया है कि दोनों समीकरण में से पहले का समीकरण एक चिन्हित कर ले, समीकरण 1 और समीकरण 2। दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकालकर उसको दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर दीजिए। उसके बाद वहां से एक चर का मान आपको मिल जाएगा, फिर उसके बाद उसको दूसरे समीकरण में रख लेंगे, दूसरे का मान निकल जाएगा, दोनों मान आपके सामने होगा। आते हैं, देखते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए किसी एक समीकरण से चर्चा होगी, समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या है आप देख रहे हैं, समीकरण 2 है आपका करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 8y बराबर 0। अब करड़ी में 3x बराबर करड़ी में 8y, ये माइनस है, उधर पक्षांतर होकर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस करड़ी में 8y। और x बराबर, अगर हमें एक चर का मान चाहिए, x बराबर क्या हो जाएगा करड़ी में 8y, और ये क्या हो जाएगा बटे करड़ी में 3। हमने कहा था एक समीकरण से किसी एक चर का मान दूसरे पदों में निकाल लीजिए, फिर इन्हें दूसरे वाले समीकरण में प्रतिस्थापित कर दीजिए। चलिए देखते हैं x का मान हमारे पास आ गया दूसरे चर में। तो x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, चलिए प्रतिस्थापित करते हैं। समीकरण 1 कितना है, करड़ी में 2x प्लस करड़ी में 3y बराबर 0। करड़ी में 2 गुणे x का मान कितना है, करड़ी में 8y बटे करड़ी में 3 और प्लस करड़ी में 3y बराबर 0। चलिए जब इन्हें हम सरल कराते हैं, तो जब सरल कराएंगे इनका गुणा इनसे होगा, तो 8 दूनी करड़ी में 16y बटे करड़ी में 3 हो जाएगा, और प्लस करड़ी में 3y बटे 1 लिख ही सकते हैं बराबर 0। किसी भी संख्या का बटे 1 लिखा जा सकता है। चलिए देखते हैं, करड़ी में 16 का अगर हम लिखना चाहें तो आप ये कहेंगे कोई भी संख्या अगर करड़ी में लिखा है तो इसका मतलब होता है उसका वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल, अब 16 का वर्गमूल क्या हो सकता है, 4 होगा। तो हम करड़ी में 16 की जगह क्या लिखेंगे, 4y बटे करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 3y बटे 1 बराबर 0। अब जब इन्हें सरल कराएंगे तो हमें मिलेगा क्या, इनका गुणा इनसे कराएंगे तो 4y और प्लस इनका गुणा इनसे होगा, करड़ी में 3 का गुणा होकर 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा y। अभी हम बताते हैं करड़ी में 3 का गुणा होकर 3 कैसे आता है। हम कई तरीके से आपको बता सकते हैं। जैसे देखिए करड़ी में 3 और गुणे करड़ी में 3 अगर करा रहे हैं तो हमने क्या लिख दिया, डायरेक्ट 3 लिख दिया। क्यों, क्योंकि करड़ी में 3 और गुणे करड़ी में 3 का मतलब होता है 3 त्रिका
करड़ी में 9 और करड़ी में 9 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 3। इस प्रकार से तो करड़ी 3 का गुणा होकर 3 हुआ। अब बटे नीचे का गुणा नीचे वाले से, करड़ी 3 का गुणा 100 के करड़ी 3 हो जाएगा बराबर 0 और बटे 1 हम किसी भी संख्या का लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 4 3 7y। चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर देखते हैं। 4 और 3 4 3 7y हो जाएगा और बटे करड़ी में 3 बराबर 0 बटे 1। अब 1 का गुणा इनसे होगा तो 7y बराबर इनका गुणा इनसे होगा, करड़ी 3 का गुणा 0 से होगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का गुणा यदि 0 से हुआ तो वह संख्या पूरा 0 हो जाती है। और y बराबर 0 और ये बटे 7 हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि अगर किसी भी संख्या 0/7 है, इसका मतलब यह होता है कि अंश में हर से भाग दिलाना है। अंश आपका 0 है और हर से 7 से भाग दिलाना है। तो 0 में जब किसी संख्या से भाग दिलाई जाती है तो उसका मान 0 आ जाता है। ठीक। अब y का मान किसी समीकरण में हम सेट कर ले। y का मान समीकरण किसी में भी रख ले, समीकरण 1 ही रख ले, समीकरण 1 में। चलिए देखते हैं। करड़ी में 2x प्लस करड़ी में 3y बराबर 0 है। करड़ी में 2x प्लस करड़ी में 3y, y का मान कितना है 0 है, 0 रखना पड़ेगा बराबर 0। अब करड़ी में 2x करड़ी में 3 का गुणा 0 से होके ये पूरा 0 हो गया और बराबर यहाँ क्या बचा 0 और x बराबर क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पक्षांतर जब करेंगे तो पक्षांतर होगा ये बटे में हो जाएगा। हमने अभी बताया है कि किसी 0 में जब किसी संख्या से भाग दिलाई जाती है तो उसका मान आता है 0। तो आपने देखा प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर x का मान 0 आया और y का भी मान 0 आया। अब बात यह है कि यदि आपको संकोच है पता नहीं हमारा आंसर सही भी है या नहीं, मान लो क्लास में बैठे हैं तो आप किताब को पीछे पलट कर तो देख सकते हैं आंसर हमारा सही या गलत है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में अगर आप बैठे हैं तो आप कैसे समझ पाएंगे कि आंसर सही है या गलत। तो इसके लिए आप तुरंत उत्तर की जांच कर ले, 2 मिनट में पता चल जाएगा, 2 मिनट में ये पता चल जाएगा कि हमारा आंसर सही है या गलत। किसी समीकरण में x और y का मान उसमें रख दीजिए, जब दोनों तरफ मान सत्यापित हो जाए, संतुष्ट हो जाए तो ये मान कर चलिए कि आंसर एकदम राइट है। चलिए किसी समीकरण को लेते हैं, समीकरण 1 को लेते हैं। कितना है करड़ी में 2x और प्लस करड़ी में 3y बराबर 0। मान रखते हैं करड़ी में 2 गुणे x का मान 0 है प्लस करड़ी में 3 गुणे y का मान 0 बराबर 0। इनका गुणा इनसे कराएंगे 0 हो जाएगा, इनका गुणा इनसे कराएंगे 0 0, तो 0 0 बराबर 0 होता है। तो अगर दोनों तरफ मान बराबर आया, समीकरण संतुष्ट हुआ, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा आंसर एकदम सही है। तो इस प्रकार से आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आया तो वीडियो को एक बार 2 बार और देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। दोस्तों यदि इसमें से कोई सवाल आपको, जो सवाल छोड़े जा रहे हैं बीच बीच में सरल समझकर, यदि वो सवाल आपको नहीं आते हैं तो आप इसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा और उसका वीडियो आपको बनाकर उपलब्ध कराया जाएगा। इसी के साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिएगा। और यदि ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है, आपको सवाल समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, आगे आपकी मर्जी। इसी के साथ धन्यवाद।